जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आखिर में क्या होगा पता नहीं, पर अभी तो बिहार में निश्चित तौर पर वीआईपी सुप्रीमो एवं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी से भाजपा डरी हुई दिख रही है। पूरे बिहार में मुकेश 4 करोड़ की बस पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। मल्लाहों को गंगा जल, गंगा मैया की कस्में खिला रहे हैं। 2024 के लिहाज से मल्लाह महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता बनकर उभर चुके हैं, यह तो सब मानते हैं, लेकिन जाएंगे किसके साथ स्पष्ट नहीं होने दे रहे हैं। दोनों ओर से अंदर खाने की बात करते हैं, दोनों ओर से खंजर खाने की बात करते हैं। ऐसे में कभी भाजपा की ओर जाते दिख जाते हैं तो कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तारीफ के पुल बांध कंफ्यूज कर देते हैं। यह मुकेश सहनी का ही असर है कि भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दोहरे पद से मुक्त करते समय हरि सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। हरि सहनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पद के प्रबल दावेदार नवल किशोर यादव को माना जा रहा था, भाजपा उन्हें उस पद पर बैठा देगी। आपको बता दें कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलाकांत पांडे। वे बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका समय मंथन के प्रबंध संपादक भी होते हैं। उन्होंने बिहार में भाजपा की रणनीति को परखा है और इसकी रिपोर्ट पत्रिका में शाया भी हुई है। मैंने इसे आपके लिए साभार लिया है। दरअसल भाजपा ने सम्राट चौधरी की जगह हरि चौधरी को नई जिम्मेदारी देकर एक साथ 3 दांव खेला है। लालू नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की जगह हरि सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी ने मछुआरा जाति को अपने साथ करने की कोशिश की है। हाल के दिनों में मुकेश सहनी मछुआरा समाज को अपने पक्ष में गोलबंद करने में लगे थे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा के इस फैसले से मुकेश सहनी की परेशानी बढ़ सकती है। इसके जरिए भाजपा ने मिथिलांचल को साधने की भी कोशिश की है। तीसरा यह कि इसके जरिए पार्टी ने लालू नीतीश के परंपरागत वोट बैंक अति पिछड़ा में सेंधमारी का प्रयास किया है। बिहार में अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या 26% है। इसमें लोहार, कहार, सोनार, कुम्हार, ततवा, बरहई, केवट, मल्लाह, धानुक, माली, नुनियाती जातियां आती है। पिछले चुनावों में अलग अलग दलों को मतदान करती रही हैं, लेकिन 2005 के बाद से इनका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहा है। भाजपा इसमें सेंधमारी के लिए पिछले कुछ दिनों से लगी थी। इसको साधने के लिए पहले भाजपा ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास भी किया था, लेकिन दोनों में बात नहीं बनी। इसके बाद मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर निकल पड़े और हाथ में गंगा जल लेकर अपने लोगों को कसम दिलाकर उन्हें गोलबंद कर रहे हैं। इससे लालू नीतीश तो परेशान थे ही, भाजपा भी इसको लेकर परेशान थी। सहनी का चेहरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन्हें पार्टी ने एक तरह से अचानक प्रोजेक्ट कर दिया है। अब भाजपा ने हरि सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। वीआईपी के सर्वेसर्वा राज्य के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह उन जगहों पर ही जा रहे हैं जहां उनके मतदाता हैं, वहां पर अपने मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं। मुकेश सहनी अपनी सभा में लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि मल्लाहों को साथ लाने वाला ही केंद्र की कुर्सी पर बैठेगा। भाजपा ने उनकी ही बात को सही साबित करने के अंदाज में मल्लाह जाति के हरि सहनी को विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी देकर वीआईपी की मनमानी और एजेंडे पर एक तरह से अंकुश लगा दी है। यूँ कहें कि लगाने की सोची समझी रणनीति के तहत कोशिश की है। वीआईपी अब राजग के साथ आता है तो ज़्यादा मनमानी करने की स्थिति में नहीं होगा, जबकि
महागठबंधन में आने पर उसे इस मुकाबले बड़ा कुछ मिल सकता है। बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव में मुकेश सहनी राजद और जदयू के साथ मिलकर भाजपा को मिथिलांचल में बुरी तरह हराया था। भाजपा इसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। बहरहाल सभी पार्टियों का ध्यान इस समय मिथिलांचल पर ज़्यादा है। यही कारण है कि हम सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद जदयू ने दरभंगा की मेयर अंजुम आरा को अपने साथ किया और सहरसा के सोनबरसा राज से विधायक रत्नेश सजा को उनकी वजह से रिक्त स्थान पर मंत्री बना दिया। अब भाजपा ने यहाँ अपनी झोली खोली है। पिछले दिनों जब अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास किया गया तो मिथिलांचल की कई मांगें एक साथ पूरी कर दी गई। साथ ही एम्स को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच जबरदस्त राल चल रही है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में इसको क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। भाजपा ने इसके साथ ही मिथिलांचल में प्रस्तावित एम्स के क्षेत्र की विधानसभा सीट से हारने के बाद भी विधान पार्षद बनाए गए हरि सहनी को विधान परिषद का नेता बनाकर पार्टी की एक तरह से अपनी गेंद अंतिम गेंद फेंक दी है। इस पद के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा व समान वर्ग से कई नेता दावेदार थे, लेकिन अंतःबाजी हरि सहनी ने मारी। दरभंगा के मूल निवासी हरि सहनी का जन्म 2 मार्च 1964 को हुआ। वे 1990 से भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं। वर्ष 2000 से पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कोषाध्यक्ष, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री के साथ ही जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 2011 से 13 के बीच दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष और 2011 से भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। पहले चुनाव से ही अपनी अलग छाप छोड़ने वाले हरि सहनी को प्रदेश भाजपा ने उनकी काबिलियत को पहचानते हुए 2015 में जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। उसी साल दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से सीट से पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 22 जुलाई 2022 से वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद में उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2028 को समाप्त होगा। हरि सहनी की हिंदी व मैथिली भाषा पर अच्छी पकड़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जदयू के साथ ही लालू प्रसाद का राजद पिछले कुछ समय से अति पिछड़ा को लेकर संवेदनशीलता दिखा रहा था। जदयू भाजपा में अति पिछड़ों की हकमारी और अपने पास प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कह रहा था। अब भाजपा ने यह दाव खेलकर नीतीश कुमार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। हरि सहनी का चेहरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन्हें पार्टी ने एक तरह से अचानक प्रोजेक्ट कर दिया है। नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और सहनी यही नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसलिए नीतीश कुमार को इस सदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और हरि सहनी दोनों से निपटने की चुनौती होगी। मुकेश सहनी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि मल्लाहों को साथ लाने वाला ही केंद्र की कुर्सी पर बैठेगा। भाजपा ने उनकी ही बात को सही साबित करने के अंदाज में मल्लाह जाति के हरि सहनी पर भरोसा किया। अब मुकेश सहनी ने प्रथम चरण के निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा समाप्त करने के बाद पटना में कहा कि उनकी प्राथमिकता लोकसभा सीट नहीं बल्कि निषाद आरक्षण है। 60 सीटों पर जीत हार निषाद समाज तय करेगा। यदि निषाद समाज को आरक्षण मिला तो उनकी पार्टी बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगी। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का पहला चरण समस्तीपुर में समाप्त हो गया है। अब दूसरे चरण की शुरुआत मधुबनी से हो गई है। मुकेश सहनी के मुताबिक अब तक पहले चरण में 10 लाख लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य और आरक्षण के लिए संघर्ष का संकल्प लिया है। पहले चरण की यात्रा में मिल रहे समर्थन, खासकर युवाओं के समर्थन को लेकर आभार जताया। इस दौरान 1.5 करोड़ लोगों को संकल्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। हरि सहनी को बड़ा भाई बताते हुए उन्होंने कहा कि हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि निषाद आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे। अब इस संकल्प को उन्हें याद रखना चाहिए। भाजपा ने मात्र एक निषाद को सम्मान दिया है। अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के निषाद आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जदयू के राजद से अलग होने के बाद पिछले साल अगस्त महीने में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी
तो भाजपा सरकार से बाहर हो गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा विपक्ष की भूमिका में आ गई। इसके बाद भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था, जबकि सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी जगह सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उम्मीद की गई थी कि विधान परिषद में सम्राट चौधरी की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ सदस्य को दी जाएगी। 5वीं बार विधान पार्षद बने नवल किशोर यादव का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोट बैंक की राजनीति के तहत पहली बार विधान पार्षद बने हरि सहनी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। नवल किशोर यादव 1996 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वह हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाते हैं। वह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के काफ़ी करीबी नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की पहल पर 9 साल पहले वह भाजपा में शामिल हो लिए। नीतीश कुमार की सरकार में बतौर उद्योग मंत्री बेहतर काम करके दिखाने वाले शाहनवाज हुसैन को पार्टी आगे कर सकती थी। वह केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और उस सदन के हिसाब से उनकी शैली और भाषण देने का तरीका भी बेहतरीन है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी सदन में हकीकत को रखने के लिए जाने जाते हैं। उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता था, लेकिन चुनावी समीकरण के हिसाब से वो दोनों नेता सटीक नहीं बैठ सके। तो कमलाकांत आगे लिखते हैं कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति कहते हैं कि कहाँ लालू प्रसाद यादव और कहाँ नवल किशोर यादव। यह तो वही बात हो गई कि कहाँ हरि सहनी और कहाँ मुकेश सहनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और वीआईपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। वीआईपी की ओर से उन्हें केवटी से उम्मीदवार बनाया गया था, हालांकि बाद में टिकट वापस ले लिया गया। केवटी से भाजपा के टिकट पर डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने जीत हासिल की। 2020 में डॉक्टर मुरारी मोहन झा के लिए सीट छोड़ने वाले हरि सहनी को पार्टी ने 2022 में विधान परिषद में सदस्य मनोनीत कर इनाम दिया। मसौरी के शाही पैलेस में भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हरि सहनी ने कहा कि आज़ादी के बाद निषाद के बेटा को सम्मान देने का काम भाजपा ने किया। जो लोग आज निषाद आरक्षण की मांग कर रही है, कल जब भाजपा के द्वारा उन्हें विधानसभा की 11 टिकट दी गई थी तो उस समय उनको आरक्षण क्यों नहीं याद आया। उनको मंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने निषादों को दिए गए जलाशय को भी समाप्त कर दिया, जिससे लाखों मछुआरा बेरोजगार हो गए। अब वह कुछ नहीं है तो निषादों के आरक्षण की बात करते फिर रहे हैं और हाथ में गंगा जल लेकर कसम खिला रहे हैं। हरि सहनी ने भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बबन केवट को सम्मानित करते हुए निषाद समाज के अनेक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। वाणिज्य में स्नातकोत्तर हरि सहनी अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रहे हैं। उनकी गिनती शालीन राजनीतिज्ञ के रूप में होती है। फिलहाल पूर्वी चंपारण जिले के संगठन प्रभारी हैं। मछुआरा समुदाय और समाज के कमजोर वर्ग की आवाज़ को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। पूर्व विधान पार्षद अर्जुन साहनी और भाजपा के जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी बहादुरगंज के निवासी ही हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी का कहना है कि भाजपा ने मिथिला के लाल गरीब के बेटे निषाद समाज से आने वाले हरि सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर मिथिला को तोहफा देने का काम किया है। दलित वोट पर निशाना साधने की मंशा के साथ भाजपा सांसद और मंत्री रहे जनकराम को भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। जनकराम बसपा की राजनीति से भाजपा में आए और गोपालगंज से सांसद भी बने। बाद में 2020 में नीतीश सरकार में खान और भूतत्व मंत्री भी बने। वर्ष 2019 में गोपालगंज से सिटिंग सांसद होने के बाद भी इनका टिकट कट गया और जदयू के हिस्से में चला गया। बावजूद इसके वह भाजपा के प्रति विश्वसनीय बने रहे। प्रदेश अध्यक्ष पद से डॉक्टर संजय जायसवाल के हटने के बाद वैश्य वोट को प्रभावित करने यानी भाजपा से जोड़े रखने को लेकर 2 नाम सामने आ रहे थे। पहला नाम प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता का, जबकि दूसरा नाम डॉक्टर दिलीप जायसवाल का था।
प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता भाजपा के वैसे नेता हैं जिन्होंने छात्र जीवन से ही संघ और भाजपा से जुड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। पार्टी के भरोसेमंद रहने के कारण इन्हें 2006 में विधान पार्षद बनाया गया था। वह दूसरी बार पार्षद बने हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उस वक्त से करीब हैं जब दोनों पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दिलीप जायसवाल की चर्चा इसलिए कि वह भाजपा नेतृत्व के बड़े करीबी रहे हैं और प्रभावकारी भी। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से लगातार तीसरी बार विधान पार्षद का चुनाव जीतकर आने से इनकी छवि महत्वपूर्ण और भरोसे वाला रही है। वर्ष 2021 में इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए उप मुख्य सचेतक बनाया गया था। फिलहाल वह सिक्किम के प्रभारी भी हैं। तो चंद्रवंशी समाज के मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने ओबरा के विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी और 3 बार राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य एवं समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को अगस्त महीने की 7 तारीख को पार्टी की सदस्यता दिलाई। यह सदस्यता दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावरे के समक्ष दिलवाई गई। मौके पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार भी उपस्थित रहे। प्रमोद सिंह चंद्रवंशी बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पूरे बिहार में घूमकर भाजपा को मजबूत करने का संकल्प लिया। यह अलग बात है कि भाजपा ने जब प्रदेश कमेटी का गठन किया तो उसमें न तो प्रमोद सिंह चंद्रवंशी और न ही जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह को उसमें जगह दी गई। ऐसे में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाजपा की असली रणनीति दूसरे दलों से नेताओं को तोड़ कर लाना और उससे रणवीर भवन की शोभा बढ़ाना रह गया है। तो फिलहाल इतना ही, आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि देखने सुनने के बाद आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर देंगे। तो नमस्कार।